हालेलुया। और यशायाह 35 उसका एक पद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और आज का वचन को सुनिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आज के वचन में परमेश्वर ने मुझे एक नहीं लेकिन बहुत सारी अनेक बातों को परमेश्वर ने मुझे बताया है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। यशायाह 35 उसका एक पद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का दिल यहाँ पे हम लोग दिखता है, परमेश्वर का इच्छा यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे वचन लिखता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। हालेलुया। क्या वचन, सबसे पहले ही वचन लिख रहा है जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। कौन? जंगल और निर्जल देश, मरुस्थल के देश, मरुभूमि के देश। हालेलुया। जंगली देश, निर्जल देश जहां पे कुछ भी नहीं है, ये सब क्या देखेंगे? हमारे परमेश्वर की शोभा को देखेंगे। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय होगी। हालेलुया। और उसके बाद आगे वचन लिखता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। उसके बाद आगे वचन लिखता है चौथा पद में, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ये यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का प्रेम। क्या बोल रहा है? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा एक हिरन के समान दौड़ेगा। हालेलुया। और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर उद्धार करने के लिए आ रहा है। ये यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। हियाव बांधो, इसलिए मत डरो। हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हालेलुया। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे।
हालेलुया। वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। कौन चलेंगे? उस मार्ग में कौन चलेंगे? छुड़ाए हुए उस मार्ग में चलेंगे। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। ये वचन सबसे सुंदर है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। उनके सिर पर कब? सदा का आनंद होगा। और वे हर्ष और आनंद पाएंगे। क्या पाएंगे वे? और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहीं से हम लोग आज का वचन को शुरुआत कर रहे हैं। यही जो आखिरी वचन है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। हम सभी लोग छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के लहू से। हम सभी लोग आजाद हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, है कि नहीं? हम सभी लोग आजाद हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, और उसके सियोन में हम सभी लोग आए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पवित्र नगर में। और वचन क्या लिखता है? और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। क्या होगा उनके सिर पर? किनके सिर पर? जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं, उनके सिर पर क्या होगा? सदा का। आमीन। और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। अंत में यही है परमेश्वर का वायदा। अंत में क्या है परमेश्वर का वायदा? कि वे हमारे सिर में सदा आनंद को रखना चाहता है। आमीन। सदा आनंद को बोलिए, सदा का आनंद। सदा का आनंद का मतलब है कभी भी नहीं खत्म होने वाला आनंद, कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद, सदा का आनंद। आमीन। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन वो लिखता है आगे वचन, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। क्या पाएंगे वे? हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारे जीवनों में शोक को यीशु मसीह आनंद में बदल दे। ये वचन सुना सुना लग रहा है। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना में, क्या? तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज परमेश्वर इस वचन को दिया? क्योंकि आप इस चीज को देखिएगा, अभी का जो जनरेशन है, अभी के जो लोग हैं, आनंद उनमें बस थोड़ा ही सा बचा है। आप लोग देखिएगा, वे लोग दिन के अधिकतर समय लोग निराश रहते हैं, है ना? आज की जो पीढ़ी है वो लोग आनंदित रहना भूल चुकी है। सारे लोग को देखिए, हर लोग के चेहरा में परेशानी। हालेलुया। यहाँ पे लोग आराधना भी करते हैं तो भी उनके चेहरा में आनंद नहीं दिखता है। हालेलुया। लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं लेकिन भी वो आनंद नहीं दिखता है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। किनके सिर पर सदा का आनंद होगा? जो उसके लहू से छुड़ाए हुए लोग।
आमीन। बोलिए मेरे सिर पर सदा का आनंद होगा, मेरे सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे। कौन पाएंगे? वही जो जिसको परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। आमीन। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये कि जो परमेश्वर के लहू से छुड़ाए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, वही लोग इस दुनिया में सदा आनंदित रह सकते हैं। जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया है, जिनको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, वही लोग ही इस पृथ्वी में सदा का आनंद को प्राप्त करते हैं। वही लोग इस पृथ्वी में सदा आनंदित जीवन जिएंगे। कौन? जिनको परमेश्वर ने उद्धार दिया है। और इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा इस चीज को सिखाना चाहता है कि हम लोग आनंद को अपना भाग समझें। सदा, जिस प्रकार सदा का जीवन हमारा भाग है, उसी प्रकार सदा का आनंद भी हमारा भाग है। अरे कोई तो आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से बोलिए आनंद मेरा भाग है। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी विपत्ति आई, ये आनंद आपके जीवन से शैतान चोरी ना करने पाए। क्योंकि हर एक वो चीज जो, इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं इस बात को ये बता रहा हूं कि हर एक वो चीज जो परमेश्वर हमें देता है, शैतान उसे चोरी करना चाहता है। शैतान उसके पास कभी भी चोरी करने नहीं जाएगा जिसको परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया है। शैतान उनके पास कभी नहीं जाएगा जिनके जीवन को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। शैतान हमेशा उन्हीं के पास जाता है जिनको परमेश्वर ने कुछ दिया है, या जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। क्यों शैतान अय्यूब के पास गया? क्योंकि परमेश्वर उसने ब्लेस किया था। हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का आशीष शैतान को अट्रैक्ट करता है। जब तक यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, तब तक क्या शैतान यीशु मसीह के पास गया एक बार भी? हाँ? जब तक आप यीशु मसीह में नहीं आए थे, क्या शैतान आपके पास एक बार भी आया था आपका दरवाजा खटखटाने? हाँ, आया था। शैतान को आपसे कोई मतलब ही नहीं था उस समय। हालेलुया। इसलिए इस चीज को हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें सदा का आनंद दिया है। क्या? सदा का आनंद दिया है। और इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस दिन से मसीह लोग आनंदित रहने लग गए, जिस दिन से मसीह लोग आनंदित रहने लग गए, उस दिन से वो लोग हमेशा हमेशा उनके जीवन में शैतान भागता जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान हमेशा निराशा को लेकर आता है। चिंता और डर ये शैतान का सबसे पहला हथियार है। क्या? चिंता और डर। इसलिए शैतान जब भी आता है तो वो क्या? चिंता और डर को लेकर आता है। लेकिन जब आपके सिर पर परमेश्वर ने आपको सदा का आनंद दे दिया है, तो चिंता और डर का हथियार आपके जीवन में हमेशा के लिए बेअसर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको सदा का आनंद दिया है, तो चिंता और डर भी सदा के लिए आपके जीवन में बेअसर हो जाता है। कभी भी आपके जीवन में चिंता और डर का हथियार काम नहीं करेगा। हालेलुया। अब तो थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। हालेलुया। बोलिए मेरे सिर पर सदा का आनंद है। किसके सिर पर? आपके सिर पे भी, और जो आपके बगल में बैठे उसके सिर में भी। हालेलुया। क्या है? सदा का आनंद है। आमीन। कितना खूबसूरत है ना परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
बस इतना ही नहीं, लेकिन उसके बाद आगे वचन बोलता है वे हर्ष और आनंद पाएंगे, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसें लेना जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। लंबी सांसें कब लोग लेते हैं? परेशानियों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, दुख के बीच में लोग शोक और लंबी सांसें लेते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का आनंद आपके सिर पर है। वो आनंद क्या करेगा? उन लंबी सांसों को, शोक को वो दूर करता रहेगा, दूर करता रहेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन है, आनंद। और शैतान यदि कुछ चोरी करना चाहे तो वो सबसे पहला चीज, एक ही चीज के ऊपर टारगेट करता है कि मसीह लोगों से आनंद चोरी कर लेना है। आज देखिए, आज देखिए कलीसिया में देखिए, शैतान ने कई मसीहों के जीवन से आनंद को चुरा लिया है। और इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा फिर से इस बात को कह रहा है कि हम देखें कि हमारे सिर में क्या है? सदा का आनंद है। सदा का आनंद का मतलब होता है सदा का आनंद। इसका मतलब ये कि यहां भी आनंद ही आनंद होगा, वहां भी आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। यहां भी आनंद ही आनंद होगा और वहां भी आनंद ही आनंद होगा। और परमेश्वर का आनंद हर एक डर को निगल जाता है। कोई तो आमीन बोले, कोई तो आमीन बोले। परमेश्वर का आनंद चिंता को निगल जाता है। परमेश्वर का आनंद हर एक तरह का भय को खा जाता है। कौन? परमेश्वर का आनंद। कितना सुंदर है ना परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर का आनंद, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। बोलिए, मैं हर्ष और आनंद पाऊंगा। इसका मतलब आपका हर रोज का दिन हर्ष और आनंद से शुरुआत होगा। आमीन। आपका हर रोज का दिन में आपको बोलिए, पिता आज मुझे फिर से अपना आनंद दीजिए, आज मुझे फिर से अपना हर्ष और आनंद दीजिए। चिल्ला चिल्ला के हंसिए, कोई दिक्कत नहीं, लोग पागल बोले तो। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोले। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना आपके जीवन से जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। और क्या पाएंगे आप? हर्ष और आनंद। आमीन। हालेलुया। क्या आपको डर लगा है कभी जीवन में? क्या बहुत भयंकर डर लगा है आपको कभी? हाँ, लगा है डर? जब ये आनंद आएगा ना तो वो जो डर है ना, वो आपके जीवन से गायब हो जाएगा। जिस भी चीज से आपको डर लगता है, परमेश्वर का आनंद उस डर को खा जाएगा। सिर नहीं हिलाते हैं, आमीन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं। हालेलुया। और बिल्कुल जैसा डर आपको लगता है, जैसा डर किसी को लगता है, वैसा ही अब इस कहानी का उल्टा भाग को देखते हैं, इसका पीछे का हिस्सा देखते हैं। उसी प्रकार शैतान को भी और उसकी सारी सेना को भी डर लगता है आनंदित लोगों से। शैतान भी डरता है ऐसे लोगों से जो लोग आनंदित रहते हैं। शैतान उनके जीवन में हमला करता है, लेकिन उनके जीवन में सारा तीर बेअसर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, शैतान को मुझसे डर लगता है। आज पवित्र आत्मा मुझे इसी
चीज को लेकर दिया है कि लोगों को बता कि शैतान उनसे डरता है। शैतान को आप लोगों से डर लगता है। आप लोगों को शैतान से डरने का जरूरत नहीं है। शैतान डरता कि कहीं आपका और उससे आमना सामना ना हो जाए। अरे कोई तो हालेलुया बोल ले, आमीन। आपको लगता है ना कि आपसे डरता है शैतान? नहीं लगता है। जिनको लगता है वो लोग आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया। शैतान को आप लोगों से डर लगता है। परमेश्वर के पुत्रों से शैतान और उसका पूरा राज्य डरता है। हालेलुया। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि उसे यही याद आ जाता है कि कैसे यीशु मसीह ने उसे बिजली के समान गिराया था। आज का संदेश का मेन चीज यही है कि दिखा दीजिए शैतान को कि वो कौन है। और ये तब होगा जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप कौन हैं। जब आप अपने आप को देख लेंगे कि आप असल में हैं कौन, तो आप शैतान को दिखा देंगे कि शैतान असल में कौन है। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये बहुत ही शक्तिशाली है, आमीन, हालेलुया, है ना। शैतान को हम लोगों से लग रहा है डर कि कोई प्रार्थना करने वाला आदमी ना आ जाए। जादू टोना करने वाले लोग डर रहे कि कोई ना आ जाए। कोई जादू टोना करने वाले लोग डर रहे कि कोई इस क्षेत्र में ना आ जाए, प्रार्थना करने वाला आदमी, है ना। हम लोग पिछले महीना गए थे एक जगह प्रार्थना करने, पूरे जंगल में। एक परिवार में हम लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति था जो उनके ऊपर जादू टोना करता था। तो जैसे ही हम लोग इधर प्रार्थना शुरू किए, आराधना शुरू किए, मीटिंग शुरू किए, एक स्वर्गदूत गया उसके पास और उसको उठा उठा के पटकने लगा। फिर मीटिंग खत्म होने तक वो बेहोश हो गया। फिर वो अगला दिन फोन करके पूछता है, कोई आए था कल तुम लोग का घर? तो वो लोग बोले, हाँ, हम लोग के घर में कल प्रार्थना हो रहा था। बोलिए, शैतान मुझसे डरा हुआ है। जो आपके बगल में, अरे शैतान आपसे डरा हुआ है, लेकिन आप उससे डर रहे हैं। लेकिन आप उससे डर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन से आप परमेश्वर के आनंद में जीने लग गए, जिस दिन से आप अपने आप को देखने लगे कि आपको परमेश्वर ने सदा का आनंद दे दिया है, शैतान का सारा हथियार आपके जीवन में असफल होता जाएगा। चिंता, डर, निराशा, ये आपके जीवन में बेअसर होने लगेगा। क्या होगा? आपका शोक और लंबी सांसें जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, है ना। और इसलिए वचन लिखता है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। ये परमेश्वर का आनंद है। क्या है ये? जॉय ऑफ द लॉर्ड। जिस प्रकार वचन लिखता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ और इसलिए हम लोग बचाए गए, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर का आनंद है। ये अपने से नहीं आता आनंद। वो आनंद कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो आनंद किसका है? परमेश्वर का आनंद है, और वो वही आनंद हमें देता है। इसलिए कलीसिया के लोगों को सबसे ज्यादा आनंदित रहना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, वही लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया।
और इसी का फोटोकॉपी, इसी का डुप्लीकेट है संसार का कॉमेडी शो। वो लोग परमेश्वर का आनंद को रिप्लेस कर रहा है कॉमेडी से। लेकिन वो जो होता है कॉमेडी, वो आधा एक घंटा का बस रहता है, उसके बाद लोग अब वापस उसी फेज में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आनंद दिल में आता है। कहाँ आता है? परमेश्वर का आनंद हृदय में आता है और वो आपके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है। हालेलुया। हमेशा चिंता करने वाला हृदय, हमेशा डरने वाला हृदय आनंद में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज सच में इस संदेश का जरूरत सभी लोगों को है, सारी कलीसिया को जरूरत है, क्योंकि शैतान ने कई जगह से आनंद को चुरा लिया है। आज मसीह लोग दिखते नहीं है आनंदित। यदि आप देखिएगा, पहले की कलीसिया में लोग हंसते रहते थे, चिल्ला चिल्ला के, लगता था कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। आप लोग देखें सब पहले का वीडियो, सब लोग हंसते रहते थे चिल्ला चिल्ला के। लेकिन धर्म आया, रिलीजन आया और उसने आनंद को चुरा लिया मसीहों से। लेकिन परमेश्वर हमें फिर से वही वचन को दे रहा है कि इनको बोल कि वे सदा का आनंद मैंने उन्हें दिया है। मैंने उनके सिर पर सदा का आनंद रखा है। आमीन, हालेलुया। सदा का आनंद मेरा भाग है। बोलिए, सदा का आनंद मेरा भाग है। जो आपके बगल में को बोलिए, अब हंस लो थोड़ा, अब हंस लीजिए थोड़ा, अब हंस लीजिए थोड़ा। इसलिए जब भी परेशानी आए, ऐसा स्थिति हो, हर रोज सुबह अपने आप को बोलिए हंस। आईना में बोलिए अपने आप को, हंस थोड़ा, तेरे ऊपर परमेश्वर का आनंद है। इसलिए जब भी सुबह होगा, आईना में जाइए, देखिए अपने को, बोलिए और हंस, हंस थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि एक चिंता करने वाला आदमी के साथ आप भी रहिएगा तो 5 दिन के बाद आप भी वैसे ही चिंता करने लगिएगा, है ना। और उसी प्रकार यदि आप एक आनंदित व्यक्ति के साथ रहिएगा जो स्पिरिट ऑफ जॉय में रहता है, आनंद की आत्मा में, तो वही स्पिरिट आपके पास भी आएगा। आप शुरू में उस आत्मा को लिए और उस आत्मा से आपका घर के लोग भी आनंदित रहने लगेंगे। हालेलुया। इसलिए आज से ही जाइए, शुरुआत कीजिए आनंदित रहने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान मसीही लोगों से चुरा लिया है आनंद को। परमेश्वर ने आनंद दिया, शैतान उन्हें चोरी कर लिया। मसीह लोगों ने उस बात को समझा नहीं। और ये अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली चीज है। मत्ती 4 में, मत्ती 4 लगाना, मत्ती 4। यहाँ पे हम लोग शैतान का कार्य करने का तरीका को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और इस चीज को हम लोग देखेंगे कि शैतान कैसे हम लोग के जीवन से डरा हुआ है, शैतान कैसा हारा हुआ है। मत्ती 4, हाँ मैथ्यू 4, हाँ मैथ्यू 4 उसका 1 से। मजा आ रहा है आप लोगों को? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आगे आगे और आगे, हाँ यहां पे देखिएगा, यहां से कहानी शुरू होता है। तब क्या होता है? कौन आता है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। हालेलुया। और इससे जस्ट पहले का वचन लिखता है 3 का जो 17 पद है वो मैं आपको मैं पढ़ना चाहूंगा। 3 का 16 पद से, ठीक है ना। और यीशु बपतिस्मा लेकर
तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। क्या आया यीशु मसीह के ऊपर? परमेश्वर का आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और ठीक इसी के बाद तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इसी के बाद शैतान आता है यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए। कब आया? जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा और सामर्थ उतरा, तब शैतान यीशु मसीह के पास आया। उससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि शैतान को यह नहीं पता था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर उतरता है। और जब से आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा होगा, उसी दिन से शैतान आपके पीछे पड़ना शुरू किया होगा। क्योंकि उससे पहले शैतान को यह नहीं पता था कि आपके ऊपर आप उद्धार पाए। लेकिन जिस दिन से आपका नया जन्म हुआ, जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा आपके ऊपर, उस समय आत्मिक जहां में हलचल हो गया। तब शैतान को दिखा, ओ इसके ऊपर उतर गया पवित्र आत्मा, अब चलो फौज लगाते हैं। और लोग सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा परेशानी आ रहा है। और वही लोग बाद में स्ट्रगल करते हैं जो लोग प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं। वो लोग शैतान के लिए बहुत इजी टारगेट हो जाते हैं। वो लोग आराम से शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं। वो लोग के ऊपर उतरा पवित्र आत्मा, और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा तो शैतान को पता चल गया अब इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि आत्मिक जहां में दिखता है ये सब चीज। और उसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई आशीष उतरता है, क्या? जब आपके जीवन में आशीष उतरता, अभिषेक उतरता है, सामर्थ उतरता है, तो आत्मिक जहां में ये दिख जाता है कि आपको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है। तब शैतान आता है आपके जीवन में आपको परखने के लिए, उसे चोरी करने के लिए, उस आशीष को चुराने के लिए। और लोगों को यह लगता है कि आशीष मिल गया, चंगाई मिल गया, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है? आपको आशीष मिल गया है, इसलिए वो आया है आपको परखने के लिए। हालेलुया। और इसी प्रकार शैतान मसीही लोगों को क्या बनाता है? मूर्ख बनाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। शैतान सबसे पहला चीज झूठ लेकर आता है। क्या? यदि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो वो क्या बोलेगा? तुम आशीषित नहीं हो। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम आशीषित नहीं होगे। क्योंकि आदम और हवा को शैतान ने क्या बोला? इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। क्या बोला था? वृक्ष का फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तब तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। क्या ये सच है? वृक्ष का फल खाने से पहले वे परमेश्वर के तुल्य थे, है ना? उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर ने हमें अब्राहम का संतान बना दिया है। शैतान क्या कर रहा है? धर्म लाके दे रहा है लोगों को। क्या लाके दे रहा है? ताकि लोग सोचे कि आशीष हमें कमाना पड़ेगा, आशीष हमें अर्न करना पड़ेगा। ये रिलीजन है। लेकिन आशीष हमें जन्म होते साथ मिलता है। अब्राहम का आशीष मिलता है। याकूब के ऊपर जो आशीष था वही सेम आशीष हमें मिलता है। और शैतान बस यही चीज में लगा रहता है कि आशीष को चुरा ले। हालेलुया। इस तरह से शैतान का
कार्य करने का तरीका है। लेकिन अभी अभी जैसा हम बता रहे थे कि शैतान डरता है। बोलिए, शैतान डरता है। शैतान मुझसे डरता है। शैतान तू मुझसे डरता है। जिस प्रकार आपको बचपन में डराया गया था भूत से, है ना? लोग छोटे होते हैं तो क्या डराते हैं लोग? भागो भूत, जहां शाम होने लगेगा भागो भूत, हल्ला करेंगे ना लोग। ये शैतान उसी टाइम से क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है, अपना डर को प्लांट कर रहा है उसी टाइम से। लेकिन जिस दिन आपका जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह में, उसी दिन से शैतान और सारा आत्मिक जहां में आपके खिलाफ में डरा गया। अब वो लोग डर रहा है हम लोगों से। अब वो लोग डर रहा है हम लोगों से। क्यों? क्योंकि शैतान की सारी सेना के ऊपर अधिकार किसके पास है? बोलिए, मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। शैतान के पास उसका अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने सारी आत्मिक सेना का अधिकार किसको दिया? मेरा हाथ में। बोलिए, मेरे हाथ में। शैतान का काम आपके जीवन में कब तक रहेगा, ये आपके ऊपर है। शैतान कब तक आपके जीवन को सताएगा, आपके परिवार को सताएगा, ये आपके ऊपर है। आमीन। इसका मतलब ये कि आप अपने हाथ से शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। आप अपने हाथों से शैतान के राज्यों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए शैतान किसके पीछे पड़ेगा? जिसके पास अधिकार है। दूसरा तरीका से वो आएगा ताकि वो उस अधिकार का इस्तेमाल ही ना करने दे। शैतान पूरा फौज लगा देता है मसीहों के ऊपर कि वे अपने हथियार का इस्तेमाल ना करें। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? हम लोग इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और किसी को चंगाई मिल गया, ठीक है ना, परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, तो शैतान बार बार आके आपको यही बोलेगा, यही आपको कन्विंस करेगा कि नहीं, अब तुम्हारा चंगाई नहीं हुआ है अभी भी। और जैसे ही आप संदेह करने लगेंगे कि अभी तक आपको आशीष नहीं मिला है, अभी तक आपको चंगाई नहीं मिला है, क्या होगा? वो चोरी करेगा उसको। संदेह को डाल के वो उस चंगाई को चुरा लेता है, उस आशीष को चुरा लेता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है याकूब। वही एकमात्र व्यक्ति है जो आशीष के लिए परमेश्वर से लड़ गया। हालेलुया। याकूब क्या किया? परमेश्वर से लड़ गया, है ना? और क्या बोलता है? जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे ब्लेस करना होगा, मुझे आशीष करना होगा। उसने युद्ध किया और वो इजराइल बन गया, है ना? वो आशीष के लिए लड़ा। बोलिए, लड़ाई। अब आपका परमेश्वर से नहीं है लड़ाई, उसने अब सब ब्लेसिंग दे दिया। अब आपका लड़ाई किससे है? किससे है? अब आपका चंगाई को चोरी करने कौन आ रहा है? शैतान आ रहा है। कौन आपके मन में संदेह डाल रहा है? कौन बोल रहा है कि आप आशीषित नहीं है अभी भी? तो अब यीशु मसीह को वहां पे देखिएगा, मत्ती 4 में जो हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामने अब कौन है? शैतान आया उसको परखने के लिए। और क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बोलिए सभी लोग, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। बोलिए, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था।
शैतान उसे परखने इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए देखिएगा, शैतान का पहले ही परीक्षा क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसके बाद भी देखिएगा तो वही बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तीनों परीक्षा में क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है, इसलिए शैतान आपके जीवन में युद्ध करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आप आदिवासी नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हालेलुया। कौन है आप? इसलिए वो आ रहा है आपके जीवन में। और क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या है? दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। और इसका जो प्रकाशन क्या है पता है? इसका प्रकाशन यही है कि जो चीज आपको दिया गया है, जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया गया है, शैतान उसी के ऊपर हमला कर रहा है। उसी के ऊपर शैतान हमला कर रहा है। क्या तुम्हें चंगाई मिल गया? यदि तुम्हें चंगाई मिल गया तो क्यों अभी भी तुमको दर्द करता है? यदि तुम्हें अभी भी चंगाई मिल गया तो क्यों अभी भी तुम्हारा पैर में दर्द है? यदि तू आशीषित है तो क्यों तेरा बैंक अकाउंट खाली है? यीशु, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जा, कह दे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा था, हो जा रहा था। यदि तू पुत्र है तो बोल ये पत्थर रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों गरीब है तू? और यीशु मसीह ने क्या बोला? देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। बोलिए लिखा है। यीशु मसीह ने नहीं मारा, एक थप्पड़ लगाता है शैतान भाग, ऐसा नहीं किया यीशु। क्या लिख रहा है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब भी शैतान आपको परखना है तो सीधा बोलिए, लिखा है कि परमेश्वर यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। शैतान बोलेगा, देख डॉक्टर का रिपोर्ट तो और खराब आ गया, देख अपना अकाउंट देख, एक बार चेक कर ले अकाउंट पैसा है कि नहीं। उसको बोलना, लिखा है कि यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं उसमें होकर धनी किया जाऊं। भले मुझे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन विश्वास यही है कि वो मुझे मिल चुका है, वो मेरे पास है। यही विश्वास है। और शैतान ऐसे लोगों से कभी जीत नहीं सकता है जो लोग विश्वास से जीते हैं, जो लोग विश्वास से जीते हैं, जो लोग लिखित वचन से जीते हैं। यीशु मसीह के पास इतना पावर था, बोलता है शैतान को एक थप्पड़ मारते भाग जाए, एक ही बार में वो भाग जाता। लेकिन क्यों यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं? लिखित वचन का अथॉरिटी क्यों दिखा रहे हैं यीशु मसीह? ताकि हम भी सीख जाएं कि शैतान के सामने आपको कैसे जीतना है। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या? शैतान इतना कमजोर है कि उसको आपको हराने के लिए हथियार का भी जरूरत नहीं है। बस आपका मुंह और परमेश्वर का वचन काफी है। सोते सोते आप उसको हरा सकते हैं अपने मुंह से और परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह यही दिखा दिए कि इसे हराना एकदम चुटकी का खेल है। चुटकी बजाने का, चुटकी बजाइए, बजाइए ना, चुटकी बजाइए। बोलिए इतना ही आसान है शैतान को हराना। और बोलिए इतना ही आसान है बीमारी को भगाना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? आमीन। इसलिए जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इसी चीज को बताया कि दिखा दो शैतान को उसका पिक्चर कि वो कौन है। बोलिए शैतान को दिखा दो। जो आपके बगल में उसको बोलिए, शैतान को दिखा दो
अरे दिखा दो भाई, अरे दिखा दो बहन, कौन है शैतान, दिखा दो। अरे वो वही है जो तुम्हारे पैर के नीचे रहता है, जो तुम्हारे पैर के नीचे रहता है। शांति का परमेश्वर ने उसका जगह को बिजली के जैसे से गिराया और पांव के नीचे ला दिया। हालेलुया। और फिलिपी 2:15, अच्छा सॉरी फिलिपी नहीं, कुलूसी 2:15। और शैतान को क्या किया, ऊपर से उतार के खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या बनाया? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा, बोलिए क्रूस के द्वारा, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। इसलिए उस क्रूस को देखिए वही आपका विक्ट्री है। जब भी आप उस क्रूस को देखें, क्या देखिए, उस क्रूस के द्वारा जय जयकार का ध्वनि सुनाई देता है। उस क्रूस से जय जयकार का ध्वनि सुनाई देता है। आमीन। किनको ऊपर से उतारा? सारी प्रधानताओं, आत्मिक सेनाओं को ऊपर से उतार के उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। इसलिए शैतान डरता है, डरता है, बोलिए डरता है। अरे डरता है, डरता है, अरे डरता है, अरे डरता है। कौन डरता है? अरे शैतान तू डरता है मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हम लोग डरपोक लोग नहीं है, हम लोगों में सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। और डरता है इसलिए वो छिप के आता है ना। ऐसे चुटकी बजाइएगा, ठीक है ना। अब बोलेगा अर्पण भाई सिखाया था चुटकी बजाने। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा उन सब पर जय जयकार की ध्वनि को सुनाया प्रभु ने। हालेलुया। यही शैतान को दिखाना, देख जैसा यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया तेरा, फिर से मैं तमाशा बनाऊंगा। हर पीढ़ी के लोग शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएंगे। बोलिए मेरी हर एक पीढ़ी शैतान का सिर कुचलेगी। मेरी हर एक पीढ़ी, पता है आप लोग को, हम लोग जिस पीढ़ी से, हम सभी लोग जिस पीढ़ी से हैं, जो परमेश्वर ने प्रोफेसी किया था कि स्त्री का पुत्र शैतान को सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचला, और हम सभी लोग मसीह यीशु से जन्मे हैं, तो हम सभी लोग शैतान का सिर कुचलने वाली पीढ़ी है। हम सभी लोग शैतान का सिर कुचलने वाली पीढ़ी है। आपके बच्चे भी शैतान का सिर कुचलेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे के बच्चे भी शैतान का सिर कुचलेंगे, क्योंकि हम लोग वही पीढ़ी से हैं जो पीढ़ी शैतान का सिर कुचलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जादू टोना करने वालों के ऊपर बड़ा डर आ गया है इस झारखंड में। मैं आपको बता रहा हूं, सच में जादू टोना करने वाले लोग अब चैन से नहीं रह सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो सिर कुचलने वाली पीढ़ी बढ़ते जा रही है। वो सिर कुचलने वाली पीढ़ी फैलते जा रही है। वो सिर कुचलने वाली पीढ़ी अब जाग जा रही है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शैतान का राज्य को परमेश्वर का राज्य खा जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब भी कोई बोले शैतान इतना बड़ा बीमारी, इतना बड़ा परेशानी, उतना
मेरे पैर के नीचे है। कहाँ है? क्यों पता है? क्योंकि शैतान वैसे ही आता है, आपकी परेशानी को सुंदर, बड़ा और आकर्षक बना के लाएगा, है ना, और बोलेगा देखो। और जैसे पतरस आंधी और तूफान को देखा वो डर गया और डूबने लगा। मस्त में चल रहा था, पानी में चल रहा था, लेकिन जैसे आंधी और तूफान को देखा वो डर गया और डूबने लगा। इसके पीछे का प्रकाशन यही है कि आप विश्वास से चलते हैं तो शैतान आपको वही दिखाएगा, आपकी परेशानी को पहाड़ को दिखाएगा और आप उसको देखेंगे, आप डर जाएंगे और आप डूबने लगेंगे, फिर यीशु तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम लोग यीशु को देख के चलने वाले लोग हैं, हम लोग यीशु को देख के चलने वाले लोग हैं, हम लोग यीशु के वचन में चलने वाले लोग हैं। बस यीशु मसीह ने पतरस को कहा था आओ आओ, और वो सुना और आने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का वचन विश्वास है। वो वचन सुना और विश्वास आ गया, अब चलने लगा। उसी प्रकार आपका जीवन का भी परिस्थिति वैसा हो सकता है, भले ही पानी है, रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का वचन आपके दिल में विश्वास को डाल देगा और आप चलने लगेंगे। लेकिन शैतान उसी समय परखने आएगा। जब आप विश्वास से चलने लगते हैं, उसी समय शैतान हमला करने आता है। आंधी और तूफान, फिर से आपको वही परेशानी दिखेगा, लेकिन उस समय भी आपको फिर से क्या चाहिए? वचन चाहिए। यीशु ने यदि बोल दिया है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो चंगे हो चुके हो। हालेलुया। भले शैतान आपकी बीमारी को दिखा रहा है, देख तुम्हारा बीमारी और बढ़ रहा है, देख तुम्हारा समस्या और बढ़ रहा है, तो बोलना नहीं, मेरा वचन लिखा है कि उसने मेरी दुर्बलताओं को, उसने मेरी सारी बीमारियों को आप ही उस क्रूस में उठा लिया, उसने उठा लिया है। मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। शैतान को फुटबॉल समझना है क्या? मच्छर कितना लोग मारे हैं? चलिए, बहुत लोग नहीं मार रहे हैं। मच्छर मारे हैं, कितना आसान है ना। ऐसा मच्छर मारते हैं, पचक से पचक जाता है। वैसा ही है शैतान को हराना, वैसा ही है बीमारी को हराना। क्योंकि यदि आप सोचिएगा कि शैतान शेर जैसा आएगा, तब आप उसको कभी नहीं हरा पाइएगा। आप उसको जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाइए। अपनी समस्या को, अपनी बीमारी को मच्छर जैसा देखना शुरू कीजिए। हालेलुया। विश्वास के लोग ऐसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी और ने कहा था, कालेब ने। राक्षसों को देखकर, दानवों को देखकर इजरायली लोग डर गए, है ना। लेकिन क्या बोलता है कालेब? अरे हम लोग उन्हें नाश्ता में खाएंगे। क्या बोलते हैं वो लोग? हमारी रोटी ठहरेंगे, हम लोग उन्हें ब्रेकफास्ट में खाएंगे, उन दानवों को। हालेलुया। विश्वास के लोग अलग देखते हैं, विश्वास के लोग अलग भाषा बोलते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और इसलिए हमारा परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग जल्दी से एक दो वचन और जल्दी से देखकर हम लोग अंत करेंगे, समय हो गया है। हम लोग आते हैं उत्पत्ति 35, उत्पत्ति 35 में। और यही वो चीज़ है जो झारखंड की कलीसिया को चाहिए। हालेलुया। कि वो अपने शत्रुओं को अपना नाश्ता समझे। हालेलुया। कि वो अपने शत्रुओं को अपना नाश्ता समझे, ना कि डर जाएं। बाकी लोग क्या बोलने लगे? वे लोग हमें मार डालेंगे,
बोटी बोटी टुकड़ा टुकड़ा काट देंगे हम लोग को। लेकिन कालेब क्या बोला? ये लोग मेरा नाश्ता, हम लोग के लिए रोटी है, रोटी ठहरेंगे ये, हम लोग इन्हें नाश्ता में खा जाएंगे। बोलिए, मेरे शत्रुओं को मैं अपने नाश्ते में खाऊंगा। एक बार सोचिए, 1 मिनट के लिए, बस एक बार के लिए सोचिए कि आपका जीवन में क्या क्या वो शत्रु है जो आपके सामने खड़ा है, जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आंख बंद करके सोचिए, बोलिए कि आज से मैं इसे नाश्ते में खाऊंगा, ये मेरी रोटी ठहरेगा, मैं इसे खा जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 35 में। इस चीज को आप सोचिएगा घर जाके। उत्पत्ति 35 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझ से उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। हालेलुया। बोलिए, वस्त्र बदल डालो। वस्त्र बदलने का समय आ गया है। और आगे वचन लिखता, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चला था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। और इसके बाद क्या होता है? याकूब अपने सारे बच्चों के साथ बेतेल को जाता है। और इसका हम लोग देखेंगे 9 पद को, 9 और 10 को। फिर क्या होता? फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। बोलिए, दर्शन देकर आशीष दी। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। क्या? अब तक तेरा नाम, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा। याकूब का क्या मतलब था? अड़ंगा मारने वाला। तू इज़राइल कहलाएगा। हालेलुया। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न हो और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूं, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। और तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। ये आशीष देने से पहले याकूब कहां रह रहा था? पद्दनराम में रह रहा था। और वहां पे परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि यहां से बेतेल को जा। और एक चीज याकूब क्या बोला? तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदलो, अपने वस्त्र बदल डालो। ये वो चीज है जो, एक ही वो चीज है जो आपको ब्लेसिंग्स का, जो परमेश्वर की महान आशीष है उसका सहभागी होने से रोक सकती है। अशुद्धता, जिसको हम लोग बोले कि संसारिक मन, संसारिक मन, संसारिक सोच। क्या? संसारिक मन और संसारिक सोच,
ये क्या कर सकती है? उस आशीष के सहभागी होने से रोक सकती है। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है ना? जब वो लोग विदेशी देवताओं को फेंके अपने तंबू से, और अपने आप को वो लोग शुद्ध किए, अपने आप को वो लोग अलग किए, अपने वस्त्र वो लोग बदल डाले और वे लोग बेतेल गए, तब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और याकूब का नाम इज़राइल रखा और उसे और भी ब्लेसिंग्स को दिया। हालेलुया। कब? जब याकूब अपने को और अपने पूरे घराने को क्या किया? अलग किया। क्या किया? अलग किया। और यही वो चीज है जो हमें समझना है कि मसीह में आ गए हम लोग, लेकिन वो आशीष अभी भी क्यों नहीं ज्यादा दिख रहा है? आशीष में हम लोग आ गए हैं, अब वही अब्राहम की आशीष में हम लोग, लेकिन संसार से जितना आप अपने आप को अलग कीजिएगा वो आशीष उतना ही ज्यादा प्रकट होगा आपके ऊपर। और इस चीज को मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि अशुद्धता जो संसार का अशुद्धता है उसमें परमेश्वर का आशीष मिल नहीं सकता है। इसीलिए याकूब ने अपने घराने को क्या किया? शुद्ध किया। जितने विदेशी मूर्ति थे सबको बाहर फेंकवाया, अपने लोगों के वस्त्र को बदलवाया। इसलिए यीशु मसीह आए और कलीसिया की स्थापना की यीशु मसीह ने। क्यों? कलीसिया अलग है, संसार से अलग है। क्यों मैं इस चीज को बोल रहा हूं पता है? क्योंकि एक संसारिक मन, क्या संसारिक मानसिकता, ये परमेश्वर की आशीषों का और परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है। सांसारिक मन कभी भी आपको परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने नहीं देगा। सांसारिक सोच या सांसारिक माइंडसेट आपको कभी भी परमेश्वर की आशीषों के ऊपर मन लगाने नहीं देगा। इसलिए याकूब क्या करवाया? शुद्ध करवाया। और क्यों उस जगह से उसको परमेश्वर हटाया? क्योंकि वहां पे अन्य जाति लोग रहते थे और ये लोग भी क्या किए? वहां रह के उनके मूर्तियों को लेकर आ गए, उनके जैसे पहनने लग गए। इसलिए वो रहा कि क्या? अपने वस्त्र उतारो। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करते हैं। कहां से? दुनिया से, दुनिया की सोच से। इसलिए मैं इस चीज को बोला कि संसारिक मन, संसारिक सोच, या इसको बोले कि कर्नल माइंड, मतलब कि शारीरिक सोच, ये हमेशा विरोध करती है परमेश्वर की आशीषों का। हालेलुया। आप जितना अपने आप को अलग करने लगेंगे, आप जितना अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध करने लगेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का ब्लेसिंग सबके ऊपर प्रकट होता जाएगा। वो खुद ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। याकूब क्या किया? अपने घराने को शुद्ध किया, सारे मूर्तियों को फेंकवाया और उसने वो जगह परमेश्वर से छुड़वा दिया। बस वो वहां से पद्दन राम से निकल के बेतेल आया और याकूब यहां और ब्लेस्ड हो गया। हमें भी कई जगह से निकलना है। वो कौन सा एरिया है अपने में सोचिए, जहां अभी भी आप सांसारिक बुद्धि से चल रहे हैं। वो कौन सा क्षेत्र है आपके जीवन में जहां अभी भी आप संसार का विजडम लगा रहे हैं, इसलिए आप अभी भी उस क्षेत्र में ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र में परमेश्वर का आशीष रुका हुआ है। परमेश्वर तो चाह आपको ब्लेस करना, लेकिन जब आप उस जगह से निकल के बेतेल में आ जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जितने भी जवान लोग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपकी मित्रों की संगति कैसी है।
कई सारे, मैं खुद अपने दोस्तों को देखता हूं, कई सारे जवान जो यीशु मसीह को पाए, वो बस इसलिए एक दुख भरा जीवन जी रहे हैं अपने उस संगति के कारण। वो अभी भी उस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर बोला छोड़ उस जगह को, निकल कर आओ बेतेल में। और जैसे वो बेतेल पहुंचा, क्या हुआ? याकूब इजराइल बन गया। याकूब इजराइल बन गया और परमेश्वर ने से फिर से ब्लेस किया वहां पे। हालेलुया। इसलिए आपको उस जगह से निकलना जरूरी है, अशुद्धता से निकलना जरूरी है, अपने कपड़ों का अपने कपड़ों को उतारना जरूरी है। मतलब कि आपकी मानसिकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग इस दुनिया में रहते रहते उनका मन बिल्कुल संसारिक लोगों जैसा हो गया है ना। अब और इसका उदाहरण हम ऐसा देते हैं, जैसे कि कुछ लोग मतलब कि बाहर में खाते हैं, भले ही वो चीज़ खाने का अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्या बोलेंगे, इसमें पैसा लगा है, खाओ, एक चीज़ खाओ। क्यों? पैसा लगा है। ये संसारिक सोच है, ये मतलब कि गरीबी मानसिकता है। क्या है ये? गरीबी मानसिकता है। वो आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन माता पिता क्या बोलेंगे, रुपया लगा है, खाओ, पैसा लगा है, खाओ, है ना। सब लोग हंस रहे हैं, मतलब सब लोग के साथ ये है। ये क्या है? गरीबी मानसिकता है। ये गरीबी मानसिकता नहीं देता है बाइबल। लोग इस दुनिया का सिस्टम में रह के यहां से गरीब हो गए हैं। कहां से? यहां से, मानसिकता से वो लोग गरीबी मानसिकता को क्या किए? पहन लिए। पता है, गरीबी एक कपड़ा जैसा है, पहन लिए हैं। मसीह लोग गरीबी वाला कपड़ा को पहन लिए हैं। जिस दिन आप उस मानसिकता को निकाल दिया, प्रॉस्परस होने लगिएगा। विश्वास से देखने लगिए कि मेरे पास परमेश्वर का धन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाह के नहीं ब्लेस कर पा रहा उनको, जो लोग संसारिक माइंडसेट है उनका जीवन का। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है और वो इन शिक्षाओं को यहाँ दे रहा है परमेश्वर। लेकिन उन लोगों के लिए दुख का बात, जो लोग आते नहीं है और इन सारी शिक्षाओं से आज़ाद नहीं हो पाते। बोलिए आपके बगल का, आज़ाद हो जाइए गरीबी से। जिस दिन आप उस वस्त्र को उतार दिए, क्या जिस दिन आप उस संसारिक मानसिकता का वस्त्र को उतार दिए, आप ब्लेस्ड होने लगेंगे। जिस दिन आप उस जगह को छोड़ दिए और आप बेतेल में आ गए, आप आशीषित हो जाएंगे। अपने आप को अलग कर लीजिए परमेश्वर। अब जितना अपने आप को अलग करने लगेंगे परमेश्वर के लिए, संसार से जितना आप अपने आप को अलग करने लगेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर और मैनिफेस्ट होता जाएगा। क्या? और मैनिफेस्ट होता जाएगा। और पता है, मैं आपको अपना दिल का दुख बता रहा हूं अपने आप को। लोग जितना आरक्षण के लिए लड़ते हैं, जब मैं इसी कहानी को पढ़ा था, याकूब का, लड़ रहा था। वो क्या चीज के लिए लड़ रहा था? परमेश्वर से आशीष के लिए लड़ रहा था। लोग आरक्षण के लिए जितना लड़ते हैं, उतना आशीष के लिए लड़ने लग जाएंगे ना, तो आज कहीं और पहुंच जाएंगे यहाँ के लोग। लोग जितना कंसर्न अपने आरक्षण के लिए है, अगर वो उतना ही ज्यादा कंसर्न आशीष के लिए हो जाए ना, उनको जिंदगी भर आरक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे कोई तो हालेलुया बोलिए, है ना। याकूब किसके लिए लड़ रहा है? पकड़ लिया और बोला मुझे ब्लेस कर, तभी मैं जाने दूंगा। क्या आप इतना लड़े हैं आशीष के लिए? ये वायदा मेरा, ये वायदा मेरा, ये वायदा मेरा। प्रभु दिखा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा ये? आपने तो अब ब्लेस किया, मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं दिख रहा है? दिखाइए मुझे आशीष। सरकार से लड़ के आप कभी ब्लेस्ड नहीं होंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का फेवर आपको आरक्षण से भी ज़्यादा आगे पहुंचा सकता है। आरक्षण जहाँ तक लेके जाता है उसका भी एक सीमा है ना। आरक्षण का एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर का फेवर का कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर का फेवर आपको उठा के वहां तक पहुंचा देगा जहां आरक्षण नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इसलिए, और फेवर पता है कब आता है? फेवर तब आता है जब आप परमेश्वर का सेवा विश्वास योग्यता से करते हैं। कैसे? फेथफुलनेस के साथ करते हैं, तब वो फेवर आपके ऊपर आने लगता है, आने लगता है, आने लगता है। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए? आमीन। हालेलुया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आने वाले कुछ ही सालों में बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं। आमीन। आप लोगों के पास वो सब चीज होने वाला है जो आप सालों से जो चीज नहीं था। बस उसकी भलाई की ओर देखना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से क्या आया? जय की ध्वनि। यीशु मसीह का क्रूस से जय की ध्वनि सुनाई दी। उस क्रूस को देखना ना छोड़ें। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग कुछ देर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। आइए आज सच्चे दिल से अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को पुकारें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशुआ, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हैं, प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर भोजन को हमें देने के लिए, एक सुंदर घास को हमें देने के लिए, एक सुंदर चराई में से आपने हमें लेकर गए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के प्रकाशनों के लिए पिता। आपने हमारे सिर में प्रभु सदा का आनंद रखा। आज वो आनंद हम सभी ले लेते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी पिता यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। यीशु राजा धन्यवाद हो प्रभु। आइए हम सभी लोग मुंह खोले और अपने अपने हृदय से जो परमेश्वर ने आज आपसे बात किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा रबा शीदा खाता सीला बाबा।